इम्पोर्टेंट ये नहीं कि ये एक ट्रेलर है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये डूम का ट्रेलर है। और शायद इसी वजह से जब से डूम स्क्रीन पर आता है बाकी सारे कैरेक्टर्स थोड़े विलन लगने लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक और विलन नहीं है, वो डूम है। ट्रेलर में डूम को देखकर सबसे अजीब चीज क्या फील होती है, वो कुछ करता भी नहीं फिर भी एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। उसकी आंखों में देखो, वो एंग्री नहीं है, वो पैनिक नहीं है, वो एक अजीब सी खामोशी है, जैसे उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ लॉस कर दिया हो कि अब उसके पास डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और यही चीज डूम को डेंजरस बनाती है। और ट्रेलर की सबसे इंटरेस्टिंग लेयर यहीं से स्टार्ट होती है। रीड उसे सिर्फ डूम नहीं बुला रहा, वो उसे विक्टर के नाम से जानता है। मतलब रीड के लिए मास्क के पीछे कोई अननोन मॉन्स्टर नहीं है, वो उस इंसान को जानता है जो कभी विक्टर था। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कभी गुडनेस थी, जिसके बारे में रीड की वाइफ तक ये कह रही है कि वो लोगों की परवाह करता था, लेकिन फिर कुछ हुआ, उसकी दुनिया उससे छीन ली गई। और शायद सबसे पेनफुल पार्ट ये ही नहीं था कि उसने अपनी दुनिया खो दी, पेनफुल पार्ट ये था कि उस लॉस ने विक्टर को भी अंदर से तोड़ दिया। और जब कोई इंसान अंदर से टूट जाता है तो कभी कभी वो वही इंसान बनकर वापस नहीं आता, वो डूम बनकर वापस आता है। इसीलिए रीड का डूम के साथ कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल सुपर हीरो विलन फाइट नहीं लगता। जब रीड कहता है विक्टर ये तुमने किया है, जवाब दो, तो उस लाइन में सिर्फ एक एक्यूजेशन नहीं है, उसमें एक पुरानी फैमिलियरिटी है। जैसे रीड सामने खड़े विलन को नहीं, अपने पुराने दोस्त को देखकर कह रहा हो। और डूम का जवाब इस रिलेशनशिप को और डार्क बना देता है। उसके लिए ये सिर्फ एक बैटल नहीं है, ये हिसाब है उसकी लाइफ का, उसकी दुनिया का और उन लोगों का जिन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया। और फिर ट्रेलर डूम की पावर को एक्सप्लेन करने के बजाय फील करवाता है। थोर एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद बैटल फील्ड में खड़ा होके एनिमीज को डोमिनेट कर सकता है, लेकिन डूम वो थोर को टच तक नहीं करता और एक अटैक में ही उसे गिरा देता है काफी दूर। यहाँ इम्पोर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि डूम पावरफुल है, इम्पोर्टेंट ये है कि मार्वल उसकी पावर को कैसे प्रेजेंट कर रहा है। डूम चिल्लाता नहीं है, डूम अननेसेसरी नहीं है, मूवमेंट नहीं करता, डूम को अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करने के लिए स्पीच की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस खड़ा है। और सामने वाले हीरोज के फेसेस ऑलरेडी बता रहे हैं कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। और मेरे लिए ट्रेलर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, डूम के सामने हीरोज के एक्सप्रेशन, जैसे सबको एक ही चीज समझ आ गई हो, ये बंदा यहाँ नॉर्मली लड़ने के लिए नहीं आया, वो किसी रैंडम डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं आया, वो रिवेंज के लिए आया है। और रिवेंज डूम को और डेंजरस बनाता जा रहा है, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक गोल हो और उस गोल के पीछे सालों का पैन हो, तो तुम सिर्फ फाइट नहीं करते, तुम हर डिसीजन को पर्सनल बना देते हो। और शायद इसी वजह से ट्रेलर में डूम की स्टोरी उसकी पावर जितनी ही इम्पोर्टेंट लग रही है। टेक, मैजिक, इंटेलिजेंस, पावर, लेकिन इन सब के पीछे विक्टर की स्टोरी है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसका सब कुछ उससे छीन लिया गया। और अब सवाल ये नहीं है कि डूम कितना पावरफुल है, सवाल ये है कि विक्टर के साथ आखिर हुआ क्या था। क्योंकि अगर ट्रेलर हमें उसकी पावर दिखा रहा है और साथ ही उसकी आंखों में उसका पेन भी दिखा रहा है, तो शायद मूवी में डूम का सबसे बड़ा वेपन उसका आर्मर नहीं होगा, उसका पास्ट होगा। और इसीलिए डूम की बॉल पर लगी हुई ये वाली पिक्चर इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगी है। एक नॉर्मल फोटो है तो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब तुम डूम की आंखों में उस तस्वीर को देखते हुए रिएक्शन देखो और फिर उस पिक्चर को देखते हो, तो फीलिंग चेंज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि उसने सिर्फ दुनिया नहीं खोई, उसने अपनी पुरानी आइडेंटिटी भी खो दी। विक्टर कहीं पीछे छोड़ गया और सामने जो खड़ा है वो है डूम। और फिर आता है वो कॉन्फिडेंस, थोर उससे थ्रेटन करता है, लेकिन डूम का एटीट्यूड जैसे डेथ भी उसके रूल्स फॉलो करती हो। ये डायलॉग सिर्फ कूल बनाने के लिए नहीं लगता, ये डूम की मेंटेलिटी बताता है। उसे लगता है कि डेथ भी उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। और अगर कोई कैरेक्टर डेथ को भी अपने सामने इनसाइनिफिसेंट समझने लगे, तो हीरोज के लिए प्रॉब्लम सिर्फ उसकी पावर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उसका माइंडसेट। इसीलिए मुझे लगता है डूम्सडे का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि एवेंजर्स डूम को हरा पाएंगे या नहीं, क्वेश्चन ये है एवेंजर्स उस इंसान को समझ पाएंगे या नहीं जो डूम बन चुका है। क्योंकि एक दुनिया बचाने के लिए कभी कभी दूसरी दुनिया सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। और अगर डूम की थिंकिंग इक्वेशन से बिल्कुल अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ हीरो वर्सेस विलन नहीं रहेगा, ये होगा एक आइडियोलॉजी वर्सेस दूसरी आइडियोलॉजी। रीड दुनिया को बचाना चाहता है, एवेंजर्स भी दुनिया को बचाना चाहते हैं, लेकिन डूम शायद वो अपनी दुनिया को किसी भी प्राइस में वापस चाहता है।
और शायद इसी वजह से डूम के स्क्रीन पर आते ही बाकी सब कैरेक्टर विलन लगने लगते हैं। थोर पावरफुल है, रीड जीनियस है, एवेंजर्स एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन डूम के सामने सबके फेसेस पर एक ही क्वेश्चन है, अब क्या होगा। और शायद ट्रेलर का सबसे स्कैरी आंसर डूम ने ऑलरेडी दे दिया है। वो सिर्फ लड़ने नहीं आया है, वो सिर्फ जीतने नहीं आया है, वो अपना हिसाब लेने आया है। और जब कोई इंसान अपना सब कुछ खोकर सिर्फ एक चीज लेकर वापस आए, बदला, तो फिर उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ डॉक्टर डूम नहीं है, वो डूम है।